મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા ભાઈ? वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ द वीडियो और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी तक मैंने आपको बताया कि जब कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो उसकी एक मार्केट कैप बेंचमार्क बन जाती है। जैसे कि नाइकिया जब लिस्ट हुई तो उसकी मार्केट कैप बेंचमार्क बन गई। अब अगर नाइकिया वहां से 2400 से 4800 पहुंच जाती तो वो बेंचमार्क को ब्रेक करती, लेकिन नाइकिया ने ब्रेक किया नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से। तो जब हम कोई कंपनी को लिस्ट करते हैं तो वहां पे जो ओपनिंग हमें मिलती है वो एक बेंचमार्क मार्केट कैप होती है मोटा भाई, बेंचमार्क मार्केट कैप। लेकिन हिंदी मीडिया की इतनी औकात नहीं है कि वो इस चीज को इन्वेस्टर को समझा सके कि बेंचमार्क मार्केट कैप क्या होती है। उनकी इतनी औकात नहीं है। तो होता क्या है मोटा भाई कि अगर वो स्टॉक उस बेंचमार्क मार्केट कैप को बीट करता है तो वो और ऊपर चला जाता है, नहीं तो वो नीचे आ जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप के दो लीडिंग प्लेयर्स होते हैं। पहला वॉरेन बफेट साहब, एग्जाम्पल मैंने दिया था, जिनको लगता है कि जोमैटो 2000 जाएगा 5 सालों में, और वो एक बड़े क्वांटिटी के शेयर्स बाय कर लेते हैं, जिसे हमारी भाषा में ब्लॉक ट्रेडिंग भी बोला जाता है, ब्लॉक ट्रेडिंग। लेकिन ये नॉन फ्लोट शेयर्स होते हैं मोटा भाई। नॉन फ्लोट का मतलब होता है कि वॉरेन बफेट साहब ने शेयर तो ले लिए, ठीक है, ले लिए, लेकिन वो इसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि वॉरेन बफेट साहब इसको बेचेंगे नहीं, इसीलिए इन शेयर्स की मार्केट में कभी फ्लोट होगी नहीं। क्योंकि वॉरेन बफेट साहब का तो सीधा है कि भाई मैंने ले लिए शेयर, मुझे लगता है कि 5 साल बाद जोमेटो 2000 का होगा, मैं नहीं बेचूंगा। सीधी बात, मैंने 100 रुपए पे शेयर ले लिए, दैट्स इट। तो ये वॉरेन बफेट साहब का प्रिंसिपल। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये नहीं कि आप भी शेयर ले लो कि ये सोच के कि जोमेटो 2000 का होगा, ये एग्जाम्पल है। कई इन्वेस्टर होते हैं स्कैल्पिंग इन्वेस्टर, 100 रुपए पे लिया, 150 पे क्विट कर गए, 150 पे लिया, 200 पे क्विट कर गए, 200 पे लिया, 250 पे क्विट कर गए। इसमें दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, पहला कैश, दूसरा एफएनओ। कुछ लोग इसको एफएनओ में प्ले करते हैं, कुछ लोग इसको कैश में प्ले करते हैं। जैसे मेरा फंड कैश में प्ले करता है, कई फंड्स एफएनओ में प्ले करते हैं। तो ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कई ब्लेंडेड फंड्स भी होते हैं। एनीवेज, तो इकोनॉमिक टाइम्स में एक डेटा आया मोटा भाई, ये रहा डेटा। पहले मैं डेटा पढ़ लूं। इसमें पेटीएम की जो डेट मेंशन है वो है 18 नवंबर 2021। आई रिपीट मोटा भाई, 18 नवंबर 2021। नाइकिया की जो डेट है वो है 10 नवंबर 2021। जोमेटो की जो डेट है वो है 23 जुलाई 2021। जो पॉलिसी बाजार की डेट है वो है 15 नवंबर 2021। यानी कि पॉलिसी बाजार, नाइकिया और पेटीएम, ये तीनों ऑलमोस्ट साथ साथ आए, लेकिन जोमेटो इससे पहले आ चुका था। लेकिन अभी तक इंडिया में कई लॉस मेकिंग कंपनीज को आईपीओ अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें कि मेजॉरिटी 4 ये हैं, पेटीएम, नाइकिया, जोमेटो, पॉलिसी बाजार। मैं पहले डेटा पे डिटेल में जाऊं तो मैं पहले ये क्लैरिफाई कर दूं कि इस मार्केट कैप
को जो इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है अपने आर्टिकल में, जिसका प्रिंट आउट भी मैंने ले लिया है, ये कहना कि ये मार्केट कैप बेंचमार्क मार्केट कैप है और इस मार्केट कैप में ब्लॉक ट्रेडिंग फर्म्स कितनी है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका डेटा मेरे पास नहीं है, ना ही मुझे ये रॉयटर्स पे मिला। क्योंकि ये डेटा नहीं है, रॉयटर्स पे भी नहीं मिला, तो मैं इस पे कमेंट नहीं बोलूंगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो मार्केट कैप है ये नॉन ब्लॉक मार्केट कैप है, क्योंकि हमारे फाइनेंस में एक गोल्डन प्रिंसिपल है मोटा भाई, कि अगर आपको ब्लॉक मार्केट कैप नहीं मिले तो आप ये मान के चलो कि ये नॉन ब्लॉक है। ये हमारा गोल्डन प्रिंसिपल है और हम इसको फॉलो करते हैं सीधे। तो मैंने इसको नॉन ब्लॉक माना। वैसे मोटा भाई अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये ब्लॉक मार्केट कैप और नॉन ब्लॉक मार्केट कैप मैंने पहली बार सुना। आज तक किसी हिंदी मीडिया के संस्थान ने ये बताया नहीं कि ब्लॉक और नॉन ब्लॉक नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे मैं आपको बता दूं मोटा भाई कि ये जो मैंने आपको बताया ये इतनी सी चीज है, इतनी सारे ज्ञान अभी बाकी है। इसलिए अगली बार जब आप हिंदी मीडिया का चैनल देखेंगे तो जरा सोचना कि ही जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। पेटीएम की जो टोटल बेंचमार्क मार्केट कैप थी, वैल्यूएशन निकाली गई 1,40,000 करोड़। एक ऐसी कंपनी जिसने कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाया, एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल 3 से 4 हजार करोड़ है, एक ऐसी कंपनी जिसका रिटेन्ड अर्निंग्स -12,500 करोड़ था लिस्टिंग के टाइम पे। उसने 1,40,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ लॉन्च किया। 1,40,000 करोड़। इतने बड़े अमाउंट का आईपीओ अप्रूवल मिल गया, यानी कि 3,000 करोड़ की कंपनी, राइट मोटा भाई, 3,000 करोड़ की कंपनी जिसने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया आज तक, जिसकी किताबों में रिटेन्ड अर्निंग्स है 12,500 करोड़, उसको 1,40,000 करोड़ का अप्रूवल मिल गया। राइट? इससे बड़ा भी कोई फ्रॉड हो सकता है मोटा भाई? आइंस्टाइन का बाप भी अभी आ जाए ना इस दुनिया में, आइंस्टाइन का बाप, वो भी इसको अप्रूवल नहीं देगा। वो बोलेगा 3,000 करोड़ की कंपनी को मैं 1,40,000 करोड़ का अप्रूवल दे दूं। स्टीव जॉब्स अगर अभी आ जाए ना इस दुनिया में, वो ऐसे कान पकड़ लेंगे अपने, ऐसे कि ये हो कैसे गया। लेकिन स्टीव जॉब्स को ये समझ आ जाएगा कि ये इंडिया में ही हो सकता है। 1,40,000 करोड़। और आपको जान के बेहद खुशी होगी कि 18 नवंबर 2021 से अभी तक 45,600 करोड़ से लेकर 56,000 करोड़, यानी कि 45,600 करोड़ से लेकर
55,000 करोड़ साफ हो चुके हैं। और जिस दिन ये लिस्ट हुई थी, उस दिन का जो क्लोजिंग था वो था 1,01,000 करोड़। यानी 1,40,000 करोड़ के आईपीओ में 18 नवंबर से अभी तक 45,600 करोड़ से 55,000, लगभग 56,000 करोड़ तक साफ हो चुके हैं। नाइकिया के बारे में तो मैं ना ही बोलूं तो बेटर है। डे 1 के क्लोजिंग पे, जो कि 10 नवंबर था, इनकी मार्केट कैप थी 1,04,000 करोड़। और आपको जान के बेहद खुशी होगी कि अभी तक 33,000 करोड़ साफ हो चुका है। 33,000 करोड़। मोटा भाई, आपको ये जो अमाउंट है ये छोटे लग रहे हैं? पेटीएम का 46,000 करोड़ से लेकर 56,000 करोड़, नाइकिया का 33,000 करोड़, जोमैटो का 32,000 करोड़ और पॉलिसी बाजार का 19,200 करोड़। आपको ये अमाउंट छोटे लग रहे हैं मोटा भाई? आज अगर वॉरेन बफे को इसकी एनालिसिस पे बिठा दिया जाए तो ईमानदारी से वॉरेन बफे इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। ये क्या मोटा भाई? साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। जरा ऐड करते हैं। एक लाख 30,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ अभी तक साफ हो चुके हैं। और एक मिनट रुकिएगा मोटा भाई। एक लाख 30,000 करोड़ ये बेस फिगर है, क्योंकि पेटीएम का जो अमाउंट दिया गया है इकोनॉमिक टाइम्स की जो आर्टिकल में, उसमें एक रेंज दी गई है 45,600 करोड़ से लेकर 55,800 करोड़। तो यानी अगर मैं अपर साइड पे कैलकुलेट करता हूं मोटा भाई, तो 1,40,000 करोड़। एक लाख 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर के साफ हो गए। और अभी आप गलत हो मोटा भाई, जरा थोड़ी देर रुक जाओ, अभी कंक्लूजन पे मत जाना। ये पैसा तो कैश का पैसा है, कि अगर मैंने कैश में माल उठाया होता तो आज उसकी कीमत 1,40,000 करोड़ साफ हो चुकी है। मिनिमम 1,30,000 करोड़ साफ हुई है और मैक्सिमम 1,40,000 करोड़ साफ हो चुकी है। ये पैसा कैश वालों का पैसा है मोटा भाई। इसमें एफएनओ वालों का कितना पैसा है?
जिन्होंने जब पेटीएम लिस्ट हुआ होगा 2100 पे एफएनओ ले लिया होगा, फ्यूचर्स, नाइकिया। एफएनओ वाला को कितना पैसा है, आइडिया है? नहीं आइडिया, मुझे भी नहीं, क्योंकि इस चीज का डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप भी मार्केट के एक्सपर्ट हो, थोड़ी बहुत मुझे भी आती है, तो इतनी जो मुझे थोड़ी बहुत मार्केट आती है, ये मुझे पता है कि एफएनओ वालों का वैल्यू इससे कहीं गुना ऊपर होगा। क्योंकि कैश में आदमी कितना माल उठाता है, 1000 शेयर, 2000 शेयर, 3000 शेयर, 4000 शेयर, 5000 शेयर, 10,000 शेयर, और वो अभी सारे नहीं उठाते। कोई लोग तो ऐसे हैं 20 शेयर, 30 शेयर, 40 शेयर, कई लोग होते हैं 200 शेयर, कई लोग होते हैं 300 शेयर, कई लोग 400 शेयर। लेकिन एफएनओ में तो लॉट में उठाया जाता है सीधे, वहां तो लॉट सिस्टम है कि एक लॉट की इतनी वैल्यू है, आपको उतना लॉट। हाँ, ये है कि आप एक लॉट उठाओ, 2 लॉट उठाओ, 3 लॉट उठाओ, 4 लॉट उठाओ, या जितने भी उठाओ, वो एक सेपरेट चीज है। तो मोटा भाई, ये रहा डेटा। पेटीएम का फिगर 45,600 करोड़ से लेके 55,800 करोड़। नाइकिया का फिगर 33,000 करोड़। जोमेटो का फिगर 31,860 करोड़। और पॉलिसी बाजार का फिगर 19,200 करोड़। तो टोटल अगर हम ऐड करें तो मिनिमम बनता है 1,30,000 करोड़। 1,30,000 करोड़। और मैक्सिमम साइट पे बनता है 1,40,000 करोड़। ये पैसा तो कैश वालों का पैसा है। एफएनओ वालों का कितना पैसा है पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। एफएनओ में पहले तो फ्यूचर्स का निकालना पड़ेगा, फिर ऑप्शन का निकालना पड़ेगा, और ये डेटा कभी पब्लिक में आएगा नहीं। क्योंकि जिस दिन ये डेटा पब्लिक में आ गया, उसी दिन हंगामा मच जाएगा। अभी तो इस वीडियो के बाद लोगों की आंखें खुलेंगी। अब आप इससे क्या कहेंगे मोटा भाई, क्या कहेंगे? मिस्टेक या स्कैंडल? जानबूझ के किया गया स्कैंडल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की चेयरमैन पे उंगली उठाने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि रेगुलेटर भी कितना क्लीन है और इस पे कितनी बुक्स छप चुकी हैं। ये अलग बात है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है और लोगों को पता नहीं है। इस 1,40,000 करोड़, 1,40,000 करोड़ के स्कैंडल को आप क्या कहेंगे? ये मोटा भाई किसका पैसा था? बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का, जिसका एनपीए फेज आउट कर दिया गया और वो आज सब बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं। ये किसका पैसा था? ये पैसा था एक आम इन्वेस्टर का, जिसने ये सोच के पैसा लगाया कि इन लॉस मेकिंग कंपनीज का कोई भविष्य है। ये जान, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इनका कोई भी भविष्य नहीं है। जिन कंपनीज ने अपनी लिस्टिंग से आज, मतलब अपनी इनकॉर्पोरेशन से आज तक कभी मुनाफा नहीं कमाया, आज तक, तो वो आगे कैसे मुनाफा कमाएंगी? यही एक अपने में इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
कभी सोचिएगा मोटा इस बारे में, तो आपको पता चलेगा। बाकी मैं आपसे पार्ट 5 में मिलता हूं और आपको थोड़ी सी जानकारी और देता हूं। थोड़ा सा मोटा भाई एनालिसिस की तरफ भी ध्यान दीजिए। ठीक है, आप बिजी हैं, आप टीवी देखते हैं, आप ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ भी ध्यान दीजिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। मिलता हूं आपसे पार्ट 5।